500 वर्ष पुरानी घटना है, ध्यान से सुनिएगा। श्री गिरिराज जी की तलहटी में श्रीनाथ जी महाराज विद्यमान रहते हैं, कृष्ण स्वरूप है। तो उनके एक बड़े भक्त हुए जिनका नाम है श्री गोविंद दास जी महाराज। इसी कलयुग की घटना है। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में जो गोसाई जी उनकी पूजा करते, श्रृंगार करते, तो बाहर बैठ करके श्री गोविंद दास जी उनको पद सुनाते। और गोविंद दास जी से स्वयं श्रीनाथ जी इतना लाड़ लड़ाते कि एक दूसरे के साथ में खेलते। जब गोसाई जी श्रृंगार की कोई वस्तु उठाने के लिए श्रीनाथ जी के सामने से इधर को हो जाते, तो वहीं से श्रीनाथ जी एक मोती उठा करके गोविंद दास जी के मारते, से गोविंद दास जी के आगे सीधे सिर में लगता। और उसी मोती को जब गोविंद दास जी उठा करके कन्हैया को मारने के लिए जैसे फेंकते कि तब तक पुजारी जी आ जाते, सो पुजारी जी में वो मोती लग जाता गोसाई जी में। गोसाई जी कहते, चौरे गोविंद तू ठाकुर जी को मोती मार रहा है। बोले, गोसाई जी आपको मेरा तो मोती दिख रहा है, लेकिन जे देखो कितनो बड़ो गुमरो सो पड़ो है, जे तेरे लाला ने जो मारो है। गोसाई जी के नेत्र सजल हो जाते, गोविंदा धन्य है तुम, ठाकुर तेरे साथ क्रीड़ा करते हैं, तुम भाग्यशाली है। ऐसे दिन व्यतीत होते। एक श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर एक व्यक्ति झाड़ू लगाता, तो उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। तो जो दर्शन करने जाते हैं उनसे वो पूछता कि आज श्रीनाथ जी ने कौन सी पोशाक धारण की। तो कोई कहता कि आज ठाकुर जी ने नीला वस्त्र धारण किया है और मकराकृत उनका मुकुट है और ऐसे ऐसे कुंडल हैं। तो बस वो वहीं बैठ कर के झाड़ू लगाता और मन में स्मरण कर लेता कि हमारे आज श्रीनाथ जी ऐसे लग रहे हैं, मन में स्मरण करता था। गोविंद के यहाँ जात पात का भेद नहीं है। एक दिन गोसाई जी सेवा कर रहे और गोविंद दास जी उनको पद सुना रहे, तो वहीं से ठाकुर जी बोले, थोड़ा सा समय बोला, रे गोविंदा, उनको गोविंदा कहते थे वो। गोविंद दास जी बोले, हाँ जय जय। बोले, गोविंदा आज तो मेरो दाल बाटी चूरमा खावे को मन है। गोविंदा बोले, गोविंद दास जी ने तो कहा, बोले ठीक है अभी रसोई में बोल देते। बोले ना, रसोई का नहीं खाना। फिर बोले, मुझे तो तेरी वो कदम खंडी में तू बनाए बढ़िया उपलों पर कंडों पर बाटी दाल चूरमा में वहीं खाने आऊंगा। ध्यान देना, बिल्कुल शांति से बैठे। जिन ठाकुर के लिए रसोई में पुजारी जी लोग, जो रसोईया लोग हैं, उनको भरपूर भोजन करा के मुंह पर पट्टी बांध करके तब भोग बनवाते, ऐसे भोग बनता है गोविंद का। लेकिन कहते वो भोग नहीं चाहिए, मैं तेरे यहाँ उपलों पर भोजन करने आऊंगा, वो वहां तुम बढ़िया बाटी बना। गोविंद दास जी बोले, फिर मंदिर में कौन रहेगा। बोले, चिंता मत करो, जब मंदिर बंद हो जाएगा मैं तब आऊंगा। और हमारे ब्रिज में तो मंदिर कोई भी हो 12 से 1 के बीच में बंद हो जाता है, और शाम को 4 या 5 बजे मंदिर खुलता है। एक बात बताएं माताओं, अगर वृंदावन में ठाकुर का दर्शन करना है तो 2 ही समय है, 12 से 1 से 4 के बीच का समय, और रात्रि में 10 से सुबह के 6 बजे के बीच का समय। बाकी तो वो सेवा में मंदिर में जाना है, बाकी वो घूमते हैं। मंदिर बंद हुआ, ठाकुर जी निकले। आज 2 लीला करनी है उनको।
एक तो उस झाड़ू वाले के ऊपर कृपा करनी है कि वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता, उसको दर्शन नहीं मिल पाते, और दूसरी लीला करनी है कि अपने गोविंद दास जी के ऊपर भी कृपा करनी है। गोविंद तू विलंब मत करना, बना के रखना, मैं बहुत जल्दी वापस आना होगा। बोले ठीक है सरकार, जो आ गया। गोविंद दास जी तो अपनी कुटिया में पहुंचे और जाकर के बढ़िया उन्होंने कंडों पर दाल बाटी चूरमा बनाया। इधर ठाकुर निकले तो देखा कि नीचे वो झाड़ू लगाने वाला खड़ा हुआ है, दीनहीनों की तरह उस चोटी को निहार रहा है जिस पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर है। बस उस मंदिर की ध्वजा की तरफ देख रहा है। गोविंद को लगा कि मेरा कितना बड़ा भक्त है और इसको मेरे दर्शन नहीं मिल पाते, कितना बड़ा भक्त है मेरा। ठाकुर जी ने लीला कर दी और ठाकुर जी ने ऐसी लीला की, ऐसी लीला की कि जोर से उसे मंदिर के दरवाजे से चिल्लाने लगे, अरे कोई है जल्दी से दौड़ के आओ, देखो हमारे पाँव में कांटो लग गयो, कोई जल्दी से दौड़ के आओ, हमारे पाँव में कांटा लग गया, कोई जल्दी से दौड़ के आओ, हमारे पाँव में कांटा लग गयो। कोई दिखाई नहीं दिया, यही खड़ा था। ठाकुर जी ने बोले, चौरे तो को सुनाई ना दे रहो। बोले सरकार मैं कैसे आऊं? अरे बोले तुम जल्दी आओ, दौड़ करके आओ। बोले नहीं, मैं अगर मंदिर के ऊपर आ गया तो गोसाई लोग पुजारी जी लोग मुझे मारेंगे। बोले ना तुम जल्दी आ, अभी कोई नहीं है। वो झाड़ू की सेवा वाला व्यक्ति पहुंचा, उसने जो ठाकुर जी को देखा तो सोचने लगा कि ऐसा तो मैंने बालक आज तक अपने जीवन में कोई दूसरा देखा ही नहीं। इतना सुंदर बालक मैंने अपने जीवन में कोई नहीं देखा, क्या ये साक्षात जय जय है? श्रीनाथ जी बोले, च्योरे देखता रहेगा या मेरा कांटा भी निकालेगा? हाथ से ठाकुर जी के पैर में लगा हुआ कांटा निकालने लगा, लेकिन जब हाथ से कांटा नहीं निकलता, ठाकुर जी नीचे जमीन में बैठे हैं, पैर उसकी गोद में है और उन कोमलाति कोमल चरणार बिंदों को देख भी रहा है। वो अपने भाग्य की सराहना भी कर रहा है कि वाह प्रभु क्या कृपा की। उसके नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से वो प्रेमाश्रु बहने लगा। कांटा निकालने का प्रयास भी कर रहा है और नेत्रों से उसका जल जो गिर रहा है वो जाकर के गोविंद के चरणार बिंदों पर पड़ रहा है, मानो पाद प्रक्षालन भी हो रहा है। ठाकुर जी बोले, लाला ऐसे काम ना चलेगो, जो हाथ से ना निकलेगो। एक काम कर, मेरे पाम को अपने मोड़े के पास, मुंह के पास ले जा और अपने दांतों से निकाल। अपने मुख के पास श्रीनाथ जी के पैर को लाया, दांतावली से उसने ठाकुर जी के पैर में लगे हुए उस कांटे को निकाल दिया। सरकार कहाँ जा रहे हो? बोले देख लाला, अब मैं चल नहीं सकता हूँ, मेरे चोट लग गई है। एक काम कर, तू मुझे अपने ऊपर बिठा ले। सोच, दोनों पैर ठाकुर जी ने बाहर निकाल लिए, गर्दन के ऊपर बैठ गए। गोविंद उसके कंधे के ऊपर बैठे हुए हैं। कहाँ चलना है सरकार? बोले चलो कदम घंटे गोविंदास जी के यहाँ। गोविंदास जी का जो आश्रम निकट आया, बोले सरकार अब यहीं उतर जाओ, क्योंकि अगर मैं लेकर के गया और मेरे ऊपर आप बैठे हो तो गोविंदास जी मुझे बहुत मारेंगे कि तू ठाकुर जी को स्पर्श किया। ठाकुर जी बोले ठीक है, मुझे यहीं उतार दो। ठाकुर जी उतर के बोले कहीं जाना मत, मैं तेरे लिए दाल बाटी लेके आऊंगा, यहीं बैठना था। ठाकुर जी अंदर गए। हे गोविंद कहाँ है? ला जल्दी, बहुत जोर से भूख लगी है। जी सरकार अभी लाए।
गोविंदास जी ने परोस दिया। अब ठाकुर जी की स्थिति देखो, चकाचक पाते जा रहे हैं और जब तक 2 बाटी रहती, ए गोविंदा और लेकर के आओ। जब तक गोविंदास जी बाटी लेने जाते तब तक उनमें से एक बाटी को उठाते और अपनी जेब में रख लेते। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी से गोविंदास जी बोले जय जय, हम मानते हैं कि तुम्हारी खुराक ज्यादा है, लेकिन इतनी भी नहीं है। पता है तुमको, तुमने 56 बाटी खा चुके हो। ठाकुर जी बोले, दारी के हमारी बाटियां न गिन लो, जल्दी जल्दी लाओ। मैं कितना भी खाऊं, मुझे ये पसंद नहीं है कि हमारे थाली में 4 रोटी रख दो ना। ठाकुर जी कहते हैं जो बना है पूरा सामने रख दो, मेरा जो मन करेगा उसमें से उठा करके पालूंगा। हमारे यहाँ आश्रम में जब भंडारा होता है तो ठाकुर जी को थाली में भोग नहीं लगता। जो टेनियां होती हैं बाल्टियों में तो सब्जी और खीर भर दी जाती है, टेनियों में जितनी मिठाई पूड़ी कचौड़ी लड्डू बने होते हैं, मालपुआ बने होते हैं, वो सीधे पूरे सामने रख दिए जाते हैं। और ये भाव रहता है कि गोविंद तुमको जो खाना है सो अपने हिसाब से उठा के पाला। जब ठाकुर जी का पूरा पेट भर गया, ठाकुर जी खड़े हो गए। ध्यान देना, जब ठाकुर जी खड़े हो गए तो जो झांगिया पहने हुए थे पीतांबर, उसमें जो ठाकुर जी ने बाटियों को भरा था तो पेट सब बाहर निकलने लगा। गोविंदास जी बोले बोले प्रभु जय जय, माना कि लोगों का भोजन करने से पेट थोड़ा सा दिखने लगता है, लेकिन आपका कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है। अरे ठीक है, सामने देखे, ये बगल में क्यों जा रहा है पेट? बाटी तो इधर को है। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे बोले नहीं। गोविंदास जी बोले दिखाओ। अब देखो भक्त और भगवान ने क्या लीला चलती। ठाकुर जी दूर हट रहे हैं। गोविंदास जी ने जैसे ही महाराज देखा और उस पीतांबर को ऐसे उठाया तो उसमें से बाटी नीचे। गोविंदास जी बोले, हे भगवान, सुना तो था कि तू चोर है। जय जय, किसके लिए ले जा रहे हैं? क्या तुमने कोई दूसरा सखा बना लिया है? ये किसके लिए ले जा रहे हो? ठाकुर जी बोले नहीं, बताया नहीं। गोविंदास जी को विश्वास नहीं हुआ। बाहर जाके देखा तो झाड़ू लगाने वाला झाड़ू पकड़ करके ऐसे बैठे दीनहीन की तरह। लौट करके आ बोले, कन्हैया जय जय, तुमने अब इसको अपना सखा बना लिया? इसके लिए बाटी ले जा रहे थे? वेद वेदांतों में तो तुमने लिखा है कि हमारे मंदिर में आओ तो शुद्धता पवित्रता के साथ आओ, शुद्ध वस्त्र होने चाहिए, मन तन दोनों शुद्ध होने चाहिए। तुम इसके साथ इसके कंधों पे बैठ के घूम रहे हो। ठाकुर जी बोली, ये सब नियम तो मैंने मानवों के लिए बनाए हैं, अपने लिए थोड़ी बनाए हैं। ये सब नियम तो मनुष्यों के लिए बनाए हैं कि वो इनका पालन करें, लेकिन मेरे लिए थोड़ी ये नियम बना है। जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। गोविंदास जी बोले, चलो मेरे साथ। गोविंद कुंड गिरिराज जी में है, वहां ले गए। बोले चलो करो आचमन। गोविंदास जी मंत्र पढ़ रहे हैं। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सवायभ्यंतर शुचि। ठाकुर जी सोच रहे कि नाम भी हमारे ले रहे हो, हमारे नाम से हम ही को पवित्र कर रहे हो। चलो जलपान करो। देखो भक्त के वशीभूत होते हैं भगवान, जलपान कर रहे हैं। अब मंत्र भी पढ़ते जा रहे गोविंदास जी और उनको पवित्र करते जा रहे, और बिल्कुल धीरे धीरे से जाकर के एकदम से ठाकुर जी को धक्का मारा। सो ठाकुर जी गोविंद कुंड में। बोले, दारी के तेने तो पूरे भिजाए दिए, अब जल्दी मुझे बाहर निकाल, मुझे मंदिर पहुंचना है।
वो गोविंद कुंड आज भी है, बड़ा महत्व है गोविंद कुंड का। ठाकुर जी को बाहर निकाला और निकाल करके बोले चलो मैं छोड़ के आता हूँ। मंदिर में गए। आज पुजारी जी ने जब 4 बजे मंदिर खोला तो देखा कि पूरी पोशाक भीगी पड़ी, क्योंकि भाई वो तो भीग चुके थे, कपड़े बदलने का समय नहीं। पुजारी जी ने पूछा ये क्या लीला है? गोविंद दास जी वहीं थे। बोले जरा ढंग से ताला लगाया करो, ये तुम्हारे पता नहीं किन किन के साथ घूमते फिरते हैं। ठाकुर जी बताना नहीं। बोले अगर बता दिया तो अब हाल जी 5 से स्नान कराएंगे, हमें ठंड लग जाएगी। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया गोविंदास जी को, बोले बताना नहीं। गोविंदास जी ने बताया तो नहीं, लेकिन कहा पुजारी जी गोसाई जी जरा ध्यान देना, इनके बहुत नए नए यार बन रहे हैं, पता नहीं किस किस के साथ घूमते फिरते हैं, इनका थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान दो। तो ऐसी ऐसी लीलाएं भी अपने भक्तों के साथ इसी कलयुग में हमारे राधा रमण लाल श्रीनाथ जी ने की है। मैं वही बताने का आपको प्रयास कर रहा था।